हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मरीन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एम फार्मा कोर्स क्या है और इससे जुड़ी सारी जानकारी मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आप एम फार्मा कोर्स क्या है, एम फार्मा कैसे करें, एम फार्मा कोर्स करने के लिए क्या करना होता है, इससे जुड़ी सारी जानकारी आप प्राप्त करेंगे। जैसे कि आप इसमें एम फार्मा कोर्स क्या है, एम फार्मा कोर्स कैसे करें, इसके लिए क्या क्या योग्यताएं होती हैं, साथ ही इस कोर्स की फ़ीस कितनी है, इसके लिए सबसे अच्छे कॉलेजेस कौन कौन से हैं, इस कोर्स को करने के बाद आप जॉब कहाँ कहाँ पर पा सकते हैं, इसके अलावा इस कोर्स को करने के बाद आपकी सैलरी कितनी होगी, इससे जुड़ी तमाम जानकारी मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों, अगर आप भी एम फार्मा कोर्स करने की सोच रहे हैं या एम फार्मा कोर्स करके मेडिकल फील्ड में कैरियर बनाना चाहते हैं और साथ ही एम फार्मा कोर्स के बारे में जानकारी तलाश रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एम फार्मा कोर्स क्या है, एम फार्मा कैसे करें, इससे जुड़ी तमाम जानकारी मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में दूंगा। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, एम फार्मा कोर्स की बात करें तो एम फार्मा को इंग्लिश में मास्टर ऑफ फार्मेसी कहा जाता है, जिसे हिंदी में फार्मेसी में मास्टर कहा जाता है। और ये फार्मेसी सेक्टर में एक पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स होता है जो 2 साल का होता है और इस कोर्स में आपको दवाई बनाना सिखाया जाता है और साथ ही आपको रिसर्च करने का भी मौका मिलता है। इसके अलावा आपको बीमारियों के बारे में भी सिखाया जाता है और रोगों पर आपको रिसर्च करके इसकी दवा बनाने के बारे में पढ़ाया जाता है। यही कारण है कि एम फार्मा कोर्स फार्मेसी सेक्टर में बहुत ही पॉपुलर कोर्स हो गया है, क्योंकि इस कोर्स को करने के बाद मेडिकल सेक्टर में कैरियर बनाने के कई ऑप्शन होते हैं, जिसमें आप अपने पसंदीदा क्षेत्र को चुन सकते हैं और आसानी के साथ अपना इसमें कैरियर बना सकते हैं। तो दोस्तों, आइए आगे जानते हैं कि एम फार्मा कोर्स करने के लिए क्या क्या योग्यताएं यानी कि क्या क्या क्वालिफिकेशंस होती हैं। दोस्तों, मास्टर ऑफ फार्मेसी कोर्स के लिए क्वालिफ़िकेशंस की बात करें तो दोस्तों, अगर आप एम फार्मा कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास कुछ ज़रूरी योग्यताएं होना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले आपको किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से 12वीं कक्षा पास होना चाहिए। साथ ही एम फार्मा कोर्स करने के लिए आपको किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से बैचलर इन फार्मेसी कोर्स करना होगा, तभी आप एम फार्मा कोर्स कर पाएंगे। दोस्तों, एम फार्मा कोर्स करने के लिए आपको बैचलर इन फार्मेसी कोर्स कम से कम 50 से 55% मार्क्स के साथ पूरे करने होंगे। दोस्तों, अगर आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज से एम फार्मा कोर्स करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करना बेहद ज़रूरी है। यदि आप हाईएस्ट मार्क्स के साथ एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं तो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के मार्क्स के आधार पर आपको एम फार्मा कोर्स के लिए आपको अच्छे कॉलेजेस दिए जाएंगे। इसके लिए आप कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं, जैसे कि दोस्तों, आप ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसे कि GPAT के नाम से जाना जाता है, आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। दोस्तों, आप आंध्र प्रदेश पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियरिंग कॉमन एंट्रेंस टेस्ट AP PG CET आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा आप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन NIPER JEE एंट्रेंस एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा आप हिमाचल प्रदेश कॉमन एंट्रेंस टेस्ट HPCET इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप ओडिशा जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन OJEE एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर सकते हैं। आप बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस हायर डिग्री कॉमन एंट्रेंस टेस्ट BITS HD एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा आप तेलंगाना स्टेट पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियरिंग कॉमन एंट्रेंस टेस्ट TS PG CET एग्ज़ाम भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज से बिना एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए आप एम फार्मा कोर्स करना चाहते हैं तो बेशक आप कर सकते हैं और आप इस कोर्स को करने के लिए प्राइवेट कॉलेज में आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों, एम फार्मा कोर्स की फ़ीस की बात करें तो एम फार्मा कोर्स की फ़ीस गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस में अलग अलग होती है और आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के हाईएस्ट मार्क्स के आधार पर आपको अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में एम फार्मा कोर्स के लिए आपको एडमिशन मिल जाता है। साथ ही आप एम फार्मा कोर्स गवर्नमेंट कॉलेज से कम फीस में आप पूरा कर सकते हैं। वहीं अगर प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीस की बात करें तो प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीस 30,000 रुपये से लेकर 1,75,000 रुपये तक सालाना देनी पड़ सकती है। दोस्तों, प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीस गवर्नमेंट कॉलेजेस की तुलना में काफ़ी अधिक होती है।
दोस्तों अगर आप एम फार्मा कोर्स करना चाहते हैं तो आपको 12वीं कक्षा पास करने के बाद किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ फार्मेसी कोर्स पूरा करना होगा। साथ ही बैचलर ऑफ फार्मेसी कोर्स में आपके कम से कम 50 से 55% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप एम फार्मा कोर्स कर पाएंगे। दोस्तों किसी सरकारी कॉलेज से एम फार्मा कोर्स करने के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना कंपलसरी है। दोस्तों आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के मार्क्स के आधार पर ही आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिया जाएगा, इसलिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों गवर्नमेंट कॉलेजेस में एम फार्मा कोर्स की फ़ीस कम होती है। इसके अलावा अगर आप बिना एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए एम फार्मा कोर्स करना चाहते हैं तो प्राइवेट कॉलेजेस से भी आप कर सकते हैं। दोस्तों आप प्राइवेट कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीस गवर्नमेंट कॉलेजेस की तुलना में बहुत ज़्यादा होती है। दोस्तों अगर आपका एम फार्मा कोर्स करने के लिए एडमिशन हो जाता है तो आपको इस कोर्स की पढ़ाई 2 साल तक करनी होती है। दोस्तों इस कोर्स को पूरा करने के लिए आपको मेहनत और लगन से पढ़ाई करनी होगी और इस 2 साल में आपको 4 सेमेस्टर की एग्ज़ाम पास करनी होती है, इसीलिए आपको इस कोर्स की पढ़ाई पूरी ध्यानपूर्वक करनी होगी। दोस्तों यदि आप एम फार्मा कोर्स के 4 सेमेस्टर की एग्ज़ाम आप सफलतापूर्वक पास कर लेते हैं तो आपको एम फार्मा कोर्स की डिग्री दी जाती है। दोस्तों यदि आप एम फार्मा कोर्स करना चाहते हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एम फार्मा कोर्स को 4 सेमेस्टर्स में बांटा गया है, जिसमें हर सेमेस्टर में अलग अलग सिलेबस होते हैं। जैसे कि हम सिलेबस में आपको बता दें कि फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में मॉडर्न एनालिटिकल टेक्निक्स, केमिस्ट्री ऑफ मेडिकल नेचुरल प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्टेबलाइजेशन मेथड ऑफ हर्बल फॉर्मुलेशन, एडवांसेज इन फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी के बारे में आपको जानकारी दी जाती है। वहीं थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस में फार्मास्यूटिकल साइंस के सेमिनार के बारे में आपको जानकारी दी जाती है और अंत में फोर्थ सेमेस्टर में थीसिस और वाइवा के अंतर्गत स्टडी कराई जाती है। दोस्तों अब मैं आप लोगों को एम फार्मा कोर्स करने से रिलेटेड देश भर के टॉप कॉलेजेस के बारे में आपको बता देता हूं। दोस्तों ये कॉलेजेस हैं दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च न्यू दिल्ली, मणिपाल कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज अन्नामलाई यूनिवर्सिटी, बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रांची, पूना कॉलेज ऑफ फार्मेसी, CMR कॉलेज ऑफ फार्मेसी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च मोहाली पंजाब, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर, निर्मा यूनिवर्सिटी अहमदाबाद गुजरात और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। दोस्तों ये कुछ देश भर के टॉप कॉलेजेस हैं जहां से आप एम फार्मा कोर्स करके आप एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। दोस्तों अब मैं आप लोगों को एम फार्मा कोर्स करने के बेनिफिट्स के बारे में आपको बता देता हूं। दोस्तों इसके ज़रिए आप दवाओं के बारे में आप विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों कई लोगों के द्वारा फार्मेसी कोर्स की जा रही है, इसके माध्यम से नए रिसर्च करते हुए दवाओं का डेवलपमेंट किया जाता है। ऐसे में ये कोर्स निश्चित रूप से आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। दोस्तों यदि आप किसी हॉस्पिटल में काम करते हैं तो आपको इमरजेंसी की स्थिति में दिन रात काम करने की ज़रूरत नहीं है। आप एम फार्मा कोर्स करके आप एक बेहतर कैरियर बना सकते हैं। दोस्तों अगर आपको इस काम का अच्छा एक्सपीरियंस है तो आपकी सैलरी भी अच्छी दी जाती है। दोस्तों इस कोर्स को पूरा करने के बाद आपको फार्मेसी का मास्टर कहा जाता है। दोस्तों अब मैं आप लोगों को एम फार्मा कोर्स करने के बाद एम्प्लॉयमेंट सेक्टर के बारे में आपको बता देता हूं। दोस्तों आप एम फार्मा कोर्स करके केमिस्ट बन सकते हैं, आप ड्रग एनालिस्ट बन सकते हैं, मेडिकल साइंस के क्षेत्र में जा सकते हैं, आप मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट बन सकते हैं, आप फार्मासिस्ट बन सकते हैं, ड्रग कंट्रोल डायरेक्टर बन सकते हैं, आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं, आप क्लिनिकल रिसर्चर बन सकते हैं। दोस्तों एम फार्मा कोर्स करने के बाद सैलरी की बात करें तो आपकी सैलरी आपके एक्सपीरियंस और आपकी प्रतिभा पर निर्भर करती है। फिर भी शुरुआती सैलरी 25 से 30 हज़ार रुपये मंथली तक होती है और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस इस क्षेत्र में बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपकी सैलरी भी बढ़ती जाती है। दोस्तों अब मैं आप लोगों को एम फार्मा कोर्स करने से रिलेटेड स्टूडेंट्स के द्वारा अधिकतर बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को आप लोगों के साथ एक एक कर डिस्कस कर देता हूं। पहला प्रश्न है एम फार्मा कोर्स कितने साल का होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एम फार्मा कोर्स ये फार्मेसी क्षेत्र में एक पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स होता है जो कि 2 साल का होता है। दूसरा प्रश्न है एम फार्मा कोर्स की फ़ीस कितनी होती है।
तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप एम फार्मा कोर्स किसी गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं तो इस कोर्स की पूरी फीस 20 से 80 हज़ार रुपये तक लग सकती है। वहीं अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज से इस कोर्स को पूरा करते हैं तो इस कोर्स की फ़ीस 30 हज़ार से 1,75,000 रुपये तक सालाना देनी पड़ सकती है। 200 प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीस गवर्नमेंट कॉलेजेस की तुलना में काफ़ी अधिक होती है। तीसरा प्रश्न है, एम फार्मा को क्या कहा जाता है, इसका फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एम फार्मा का फुल फॉर्म मास्टर ऑफ फार्मेसी होता है। चौथा प्रश्न है, एम फार्मा के बाद क्या करें। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फार्मेसी में मास्टर डिग्री प्राप्त करने वाले स्टूडेंट के लिए जॉब के सैकड़ों दरवाजे खुले होते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज़, पब्लिक सेक्टर आदि में जॉब कर सकते हैं, या फिर आप किसी प्राइवेट कॉलेजेस में भी, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जॉब कर सकते हैं। पांचवा प्रश्न है, एम फार्मा के लिए क्या क्या योग्यताएं हैं, यानी कि क्या क्या एलिजिबिलिटीज़ हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से 12वीं कक्षा आप पास करें। उसके बाद किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से बैचलर इन फार्मेसी कोर्स पूरा करें। दोस्तों ध्यान रहे कि बैचलर इन फार्मेसी कोर्स में आपके कम से कम 50 से 55% मार्क्स होने चाहिए। छठा प्रश्न है, एम फार्मा को हिंदी में क्या कहते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एम फार्मा का फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ फार्मेसी, जिसे कि हिंदी में फार्मेसी का मास्टर कहा जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि एम फार्मा कोर्स क्या है, और इसके बारे में मैंने आप लोगों को आज की इस वीडियो में डिटेल से बताया है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।